आपका स्वागत है हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स में। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस की कगार पर यूनिटी की ज्योग्राफी ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब एक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ऐसे थे जिन्होंने अपने कंधों पर नेशन को शेप करने का विशाल टास्क लिया। अपनी कभी ना हारने वाली स्पिरिट और कंटिन्यू एफर्ट्स के साथ उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ डाइवर्स स्टेट्स को इंटीग्रेट किया टू फॉर्म द मॉडर्न नेशन स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे नेशन को यूनाइट करने के पीछे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। बाय प्रोफेशन सरदार एक सक्सेसफुल लॉयर थे और फिर इनकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब महात्मा गांधी ने उन्हें 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के डेप्यूटी कमांडर के तौर पर चूज किया। जब उन्होंने पीजेंट्स प्रोटेस्ट को लीड किया, तब उन्होंने जाना कि उन्हें पब्लिक सर्विस में ही खुशी मिलती है। 1924 में पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसिडेंट बने और चार्ज लेते ही उन्होंने अहमदाबाद के ड्रेनेज, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक नया और इम्प्रूव स्ट्रक्चर दिया। अहमदाबाद के लोगों ने बोर्ड के प्रेसिडेंट को खुद हाथ में झाड़ू लेकर सिटी के हरिजन क्वार्टर को साफ करते हुए देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल में अहमदाबाद सिटी को एक नया हीरो मिला था। इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में वल्लभ भाई पटेल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगे। 1928 में बरदौली सत्याग्रह में उनके रोल ने उन्हें नेशनल ग्लोरी की पीक तक पहुंचाया। पीस एंड मूवमेंट, जिसकी पूरे नेशन में चर्चा हो रही थी, इसने सरदार पटेल के ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी और टायरलेस एक्शन की तरफ एंथुसियाज्म को दर्शाया और यही वो समय था जब उन्हें सरदार टाइटल से नवाजा गया। फ्रीडम की तरफ नेशनल स्ट्रगल में सरदार पटेल एक फॉरमोस्ट पिलर बनने की तरफ आगे बढ़ते गए। 1931 में कराची सेशन के दौरान उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 17 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी और 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जो कंट्री की 2/5 ज्योग्राफिक टेरिटरी कंप्राइज करती थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दिया। प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया में एक्सीड करना चाहेंगे या पाकिस्तान में, या किसी में भी नहीं। सरदार पटेल प्रिंसली स्टेट के एक्सेशन में उतरे और उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट किया। 25 जून 1947 सरदार पटेल के नेतृत्व में स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ, जिसके सेक्रेटरी के तौर पर वीपी मेनन को अपॉइंट किया गया। 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली। उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का भी चार्ज लिया। एक और कंट्रीब्यूशन जो सरदार पटेल द्वारा किया गया था वो था क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। उन्होंने ये सर्विसेज इंडिया के स्टील फ्रेम के रूप में फ्यूचर के लिए विजुअलाइज की थी, जो आगे जाकर इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करेगी। उन्होंने सर्विसेज के ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टनर की तरह समझा और उनसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करना एक्सपेक्ट किया। 15 दिसंबर 1950 द आयरन मैन ऑफ इंडिया ने आखिरी बार सांस ली। उन्होंने सक्सेसफुली इंडिया की 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट करने का टास्क अकम्प्लिश किया, वो भी बहुत कम टाइम में। सरदार पटेल अपने पीछे एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ गए, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिगजॉ को एक पूरे तरीके से इंटीग्रेट करके जिस इंडिया को हम आज जानते और देखते हैं, वो इंडीड नेशनल यूनिटी का एपिटोम है। और उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 2014 से। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी नेशन को डेडिकेट किया गया था, जो कि 182 मीटर्स ऊंचा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।